सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है। चीन से फूटने वाली वबा एशिया से यूरोप और यूरोप से अमेरिका तक फैल चुकी है। सुपर पावर कहलाने वालों को भी पता लग गया है कि एटम बम, मिसाइल और टेक्नोलॉजी असल ताकत नहीं, असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। सच यह है कि तरक्की याफ्ता कहलाने वाले अब तक इस बीमारी के खिलाफ कोई मौसर दवा तैयार नहीं कर सके। पाकिस्तान की बात करें तो यहां भी कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के मामले पर हम अब भी मखमसे का शिकार हैं। ऑपोजिशन का शिकवा है कि कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ सकी, जबकि वज़ीर आज़म की दलील यह है कि अगर सख्त लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया तो इतनी जानें कोरोना से नहीं जाएंगी जितनी भूख निकल लेगी। लेकिन सवाल यह है कि फिर इस मसले का हल है क्या? अमेरिका में कोरोना टेस्टिंग किट बनाने वाला पाकिस्तानी है, फिर हम दवा या वैक्सीन के लिए दुनिया की तरफ ही क्यों देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान में ये सलाहियत रखने वाला कोई एक भी नहीं जो कोरोना का तरियाक बना सके? हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के नाम पर क्या चल रहा है? ये नौहे अपनी जगह, सितम यह भी है कि एक तरफ अवाम लॉकडाउन पर संजीदा रवैया दिखाने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ हमारे राहबर भी कोरोना के मामले पर खौफ, बेयकीनी और इंतशार की गेम खेलकर अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने के लिए टाइगर फोर्स बनाने का ऐलान किया, जिसे ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क कौम का पैसा जाया ना किया जाए, लेकिन सवाल यह भी है कि मेट्रो और ऑरेंज लाइन पर खर्च होने वाले पैसे से अगर अस्पताल बनते, सेहत की सहूलियात बेहतर बनाई जाती, तो ना आज पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़ता, ना बड़े मियाँ साहब को इलाज के लिए लंदन जाने की हाजत होती। सवाल तो वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड कायम करने पर भी उठाए जा रहे हैं कि दुनिया में ऐसा फंड किसी और मुल्क ने कायम नहीं किया। हुकूमतें अवाम के जख्मों पर अपने खर्चे से मरहम रख ही रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो जिसका दिल करता है अवाम की जेबों से पैसा निकलवाने के लिए फंड का चूरन बेचना शुरू कर देता है। कर्ज उतारो, मुल्क सवारो फंड, सैलाब फंड, जलजला जदगान फंड, ये फंड वो फंड, हकीकत में ये सारे फंड फलाही कम और करप्शन के भंड ज्यादा साबित हुए। अब न फंड में जमा पैसे का पता है और ना ये चूरन बेचने वालों का। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इक़दामात पर क्या अपोजिशन के एतराज़ात दुरुस्त हैं या फिर सियासत बराए सियासत हो रही है? इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, लेकिन पहले आज की अहम डेवलपमेंट्स पर रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि ब्रेकिंग चल रही है कि पंजाब में अब दुकानों के औकात कार में मज़ीद तब्दीली की गई है और अब सुबह 9 से 5 बजे तक कर दिया गया है। यानी वक्त को कम किया जा रहा है। इसको लॉकडाउन कहेंगे, सख्ती ज़रूर कहेंगे कि पंजाब में भी उस तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। असद खरल साहब, 2-3 चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि कुछ इख्तलाफात तो हैं अब भी। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी ये किट्स का जो मामला है बड़ा ध्यान रखने का है कि जाली किट्स ना आ जाएं, तो एनडीएमए को फिर ट्विटर पर आना पड़ा, ट्वीट का सहारा लेना पड़ा, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, बाकायदा ये किट्स मंजूर शुदा हैं और चाइनीज़ एम्बेसी के थ्रू आ रही हैं। अब इसी तरह से हमने बहुत ज़्यादा बात की ज़ायरीन की, ईरान से जो लोग आए और जनाब उसको मिस हैंडल किया गया। तबलीगी जमात के हवाले से अब ये चीज़ सामने आ रही है कि मुझे अभी भी बताया गया, मैं इसकी कोशिश करता हूँ कि तस्दीक हो सके, कि ये अब भी तबलीग पर कुछ लोग निकले हुए हैं। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक है, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। अभी भी आप देखिए सिंध में कितने लोग सामने आए हैं कि तबलीग जमात के लोग वहाँ मौजूद थे और उनमें से कईयों के टेस्ट हुए, उसमें दर्जनों लोगों में ये तस्दीक हो गई कि वो पॉजिटिव हैं। तो ये अब जिम्मेदारी नहीं बनती मजहबी रहनुमाओं की, जो लोग इनको कहते हैं, बताते हैं, वो इनको बताएं कि भाई अभी वक्त के लिए, खुदा के लिए रुक जाओ। ये जो कह रहे हैं कि जितनी हम सख्तियाँ बर्दाश्त करेंगे उतना ही फ़ायदा है, तो वो हदीस भी इनको ज़्यादा समझानी चाहिए कि जहाँ हो वहीं रुक जाओ, हदीस पाक है ऐसे माहौल में। तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, गाँव-गाँव लोग फिरेंगे, हर जगह वायरस फैल जाएगा। ये बताएं कि तबलीग इस्लाम की जो आप कर रहे हैं और जिस तरह आपने हदीस का हवाला दिया कि जब ये इस तरह का मुज़ी मर्ज़ को वबा फूटती है तो उसमें जहाँ जिस इलाके में हों आप हिजरत भी इवन के ना करें।
नमाज की बाजमात अदायगी के वाले से फतवे तो अब आ रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत आखिरुज़्ज़मान नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कितने हज़ार साल पहले जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इज़ान दी तो उस वक़्त तूफ़ानों बादुबान था, बारिश, गलियों में पानी से यानी बाज़ार और गलियों में ज़्यादा आ गए और इस वजह से ऐलान करवाया गया कि आप बाजमात इस हालात की नज़र आप मस्जिद में ना आएँ। हालांकि उस वक़्त मस्जिद में आने के लिए मौत से गुजर कर नहीं आना था, यानी मौत तो नहीं अब वाक़या हो सकती थी कोई ऐसा, लेकिन चूँकि पानी ज़्यादा था, तूफ़ान था, तो आसानी के लिए कि इस सर्कमस्टांसिस के अंदर आप वहाँ घर में पढ़ सकते हैं। अब ये चूँकि मेयर नहीं, इसमें फतवे भी आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात उसामा साहब, जी 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 जी, अल्लाह ताला की यानी खाना काबा जो है वहाँ पे तवाफ़ नहीं हो रहा। मस्जिद नबवी के अंदर आप देख लें जो सूरत हाल है, गुम्बद खिजरा का आप देख लें वहाँ पे किस तरह यानी प्रिवेंटिव मेजर के लिए जब ये किए जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि एक तो ये है कि उसामा साहब, ये मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि जो हम पैनिक फैला रहे हैं, आज की छोटा सा ये फिगर है वही मैं बता देता हूँ। और जो आपने कहा कल उसकी आप देख लें कि सिंध से ये मामला शोर मचाया उन्होंने और अब पंजाब और सिंध के फिगर बराबर हो गए, बल्कि पंजाब सिंध को क्रॉस करता गया। यानी पंजाब जो है 658 है जो अब लेटेस्ट है, हाँ जी 658 है और 627 है सिंध में, पंजाब आगे चला गया है। और आप देखें कि बहुत कई दिनों कई हफ्ते बाद नंबर पंजाब से आना शुरू हुआ है। पंजाब की चूंकि टेस्ट नहीं हुए थे, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था, आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम नहीं था, जो क्वारंटाइन जो सेंटर है वो नहीं बनाए गए थे, एयरपोर्ट पे बाद में सारी चीज़ें हुई। सिंध ने जाके वहाँ से पकड़े, शक्कर ले आए। मामला ये है कि अभी आप देख रहे हैं ना ये दादोशुमार, आप जिस तरह का 658 पंजाब के हैं, हाँ जी, तो 627 जो मजीद अगर शामिल भी 41 है उनके जो करें। और फिर अब मामला क्या है, आपके 25 आप कह रहे हैं कोरोना से हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान में। अहम बात ये सुन लीजिए, 26 होगी, ठीक है, 26 के बाद 28 की भी चल रही हैं। अच्छा 26 हो गई या 28 होगी अब तक। उसके बाद 41 मरीज जो हैं वो सिर्फ सिंध सूबा से बाजियाब हुए हैं, जिसमें सईद गनी भी शामिल है। 58 मरीज जो हैं कोरोना के जो पॉजिटिव थे वो पंजाब सिर्फ से हुए हैं सेहतयाब। अगली बात है क्या हम इसमें फिगर, यानी केपी के देखें इस्लामाबाद से बलूचिस्तान से केपी के से 221 सूबों की, उसके बाद बलूचिस्तान से 153, इस्लामाबाद से 58, आगे ये सर समझे गिलगित जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान एक छोटा सा यूनिट है, 148 लोग क्यों है, क्योंकि वहाँ पे शिया जो मसलक से तल्लक रखने लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से। तो ज़ायरीन वाला मामला भी आ गया। मामला ये है कि आज की मैं बात, लाहौर रिंग रोड के करीब एक गांव है या आबादी है, आज एक बंदा दुकान में बैठा है, अपनी दुकान उसने खोली है, उसको ना जुकाम है, ना नज़ला है, ना बुखार है, अच्छा भला घर से आके नॉर्मल था, दुकान खोली, उम्र उसकी थी तकरीबन 60 साल। अब उसको अटैक हुआ है, अटैक अचानक से आया, एम्बुलेंस बुलाई गई, उसको हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में तकरीबन वो दम तोड़ गए। अब जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं वो हालात देखे, उन्होंने फौरन लिफाफे रैप अप करना शुरू किया। उनके हुआ क्या, उनका कोरोना है, उनका भाई खुदा का खौफ करो। यही बात यानी ये जो चीज हो रही है ना, ये जो चीज हो रही है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, आज भी मैं लोग जो फीडबैक दे रहे, हम जो प्रोग्राम में पहली बार कि आइसो इसमें इलाज तो है नहीं, मेडिसिन है कोई, वैक्सीन नहीं है, आइसोलेशन ये तबलीग जमात से कहा जा रहा है जहां है वहीं पर रहें। तो हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, वो तो सेंटर्स को करंटीना बना दें और एहतियात करें। तबलीगी जमात के लोग तो गली गली मोहल्ला मोहल्ला मस्जिद मस्जिद फिरते हैं, टाइम नहीं रहेगा। बाबर डोगर साहब, ये बात जो खरल साहब ने कही है, ये बात असद उमर कह रहे हैं, ये बात डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह रहे हैं, यानी हुकूमत के लोग भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये कोई मुजरिमों जैसा सलूक ना करें। आप अगर कोई मरीज सामने आ जाता है, लोग घबरा कर बताएंगे नहीं अगर किसी की तबीयत खराब होती है। और वही बात कि इसमें बूढ़े और मरीज जो है उनके लिए ज्यादा खतरा है, हर किसी के लिए नहीं है। तो हमने तो ऐसे एक पता नहीं उसको कोई जिन नुमा एक चीज बना दिया, कोई अजीब मखलूक बना दिया कि अगर किसी को कोई खांसी आ गया हो, इसको तो पता नहीं अपने से दूर कर दो, इसको तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये ऐसे मुजरिमों से सलूक होने लग गया है। उसामा साहब, असल इशू ये है कि लोगों का तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पर पहले इतमाद कोई नहीं था। अस्पतालों की जो हालत ज़ात थी सरकारी, वो आपने भी बयान कर दी है कि ये मोटरवेज बनती रही हैं, लेकिन अस्पतालों पे आज तक एक चवन्नी नहीं लगी।
पहले ही सरकारी अस्पतालों पे कोई इत्मीनान नहीं करता था। अब उन सरकारी अस्पतालों में जो क्वारंटाइन बनाए गए हैं या तो वो हैं क्या असल में, वहाँ पर एक कमरा है, उसके साथ एक अटैच वॉशरूम है, वहाँ आपको छोड़ दिया जाता है, वहाँ आपको 3 टाइम का खाना पहुँचा दिया जाता है और एक पैनाडोल दे दी जाती है। डॉक्टर से जो मेरी बात हुई है वो जस्ट ये कहते हैं कि उससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है अगर आपके घर में इतनी कैपेसिटी है, गुंजाइश है कि आप अलहदा से एक अटैच बाथरूम है तो बेहतर ये है कि आप उस कमरे में क्वारंटाइन कर लें। अस्पताल जाने से बेहतर है कि वहाँ पर क्वारंटाइन कर लें। साहब कुछ चीज़ें और भी हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। मसलन इमरान खान साहब जो तकारीर तो कर रहे हैं, अब नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इन्होंने चाइना से सामान मंगवाया, मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं, जिसमें किट्स हैं, जिसमें मास्क हैं, जिसमें कुछ हिफाजती सूट हैं। अब उसका जो तरीका सूबों को देने का वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पंजाब गवर्नमेंट जो है हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उससे रिक्वेस्ट करेगा, वो आगे जनाब फेडरल गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करेगी और वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अभी तक जहाज़ आए हैं उनकी प्रॉपरली अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुई। तो अच्छा। उससे उसामा साहब ये इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसको सिंप्लीफाई करे, जितना सिंप्लीफाई कर सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायरेक्ट अस्पतालों को दे चीजें, ताकि वहां पर जल्दी से जल्दी सामान भेजा जाए। अभी भी इतने कॉम्प्लिकेटेड हो, इतने 3-4 जो है दरमियान में रस्ते रखे हुए हैं, इससे डिले हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, इसको जल्दी करना चाहिए। खरल साहब वेरी क्विकली, जो अपोजिशन है, शहबाज शरीफ साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए वीडियो के थ्रू, जिस तरह वो रोज़ वीडियो पर अपने लोगों को बिठाकर कर रहे हैं, और जनाब सही फिगर्स नहीं बताए जा रहे, लॉकडाउन करना है नहीं करना वाज़ेह तौर पर बता दिया जाए, हुकूमत क्या कर रही है, ये वक्त सोचने का नहीं है करने का, इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब जवाब आ रहा है, फिरदौस आशिक साहब कह रही हैं कि जी ये तो इनको ऑक्सीजन मिल गई है कोरोना के थ्रू कि कोई ये आ गए हैं बातें करने के लिए। दूसरा, इनको इस सोच को, शहबाज शरीफ को अपनी सोच को करंतना कर लेना चाहिए, यानी अपनी सोच बंद कर लेनी चाहिए, ना बोलें, और ये सियासत का वक्त नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब भी बोल रहे हैं। तो आपको कौन सही लग रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो कोशिशें कर रहे हैं बैठ कर एक कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस बुला ली जाए, जो कमेटियाँ हैं हेल्थ की, पार्लियामानी कमेटियाँ, उनका एक इजलास वीडियो पर बुलाया जाए, ये सब करना चाहिए? या वो जिस तरह से ये सब कह रहे हैं कि जी ये ड्रामा करें, शहबाज शरीफ साहब मास्क पहन के आ जाते हैं, ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, कौन सही है? उसामा साहब मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब जो अपनी सियासत अब चमका रहे, शहबाज शरीफ को किसने रोका है? शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह गरीब नहीं है, कोई मतलब गरीब गुरबे नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक तो वो मास्क आप लोगों को दें, आप लोगों को सैनिटाइज़र दें, आप लोगों को अवेयरनेस दें। आपके पास माशाल्लाह एक पार्टी, एक बड़ी पार्टी के दावेदार हैं, आपके पास अरकान असम्बली की एक अच्छी खासी तादाद है। पंजाब असम्बली में तकरीबन आधी आपके पास थोड़े से कम लोग हैं, उसके अंदर तादाद है। सेनेटर्स आपके यहाँ आपकी तंजीम है, आप दावेदार हैं। आपको किसने रोका है कार खैर में हिस्सा लेने के लिए? आपने कितने अब तक लोगों की मदद की है? आपकी पार्टी के डोनेशन फंड से कितना आपने हेल्प कर ली है? आप यहाँ लंदन से आए हैं तो आप यहाँ पे बाहर बैठ के आप 500 सूट दिए उन्होंने, 500 से तो नहीं फर्क पड़ता ना, इतना माशाल्लाह लूटा है, माल बनाया उन्होंने, अरबों रुपया। अभी 17 तारीख को नैब ने बुलाया वहाँ पे, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का देखे ना, आज तक तकरीबन 6 माह साल हो गए हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एक वो जनाब एक बंदे को बुलाते, अभी हमजा साहब ने अप्लाई आज कर दिया था, जिस तरह आज उनकी बेल के लिए भी डेट लगी हुई थी जमानत की, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं ना, अब कोशिश करेंगे कि वो चले जाएं। पहले सलमान शहबाज निकल गए, उनकी जो एहलिया निकल गई, अली इमरान निकल गए, कोई नहीं जाना किस पे। तो पता नहीं अब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि शहबाज शरीफ साहब का जो अपना जो लूट मार किया है, जो पिछले जो खाते हैं, जो उनके फ्रंट में उन्होंने अरबों रुपए के जो खाते निकले हैं, फवाद के, आद के, ख्वाजा बरादरान के, इनके अपने माम, इनके खानदान के, उसका मेरा ख्याल जमा तफरीक हिसाब करें, वो जरूरी है। 17 तारीख को नैब ने जो ये अपनी मदद आपके तहत आप सारे काम करें, आप इनिशिएटिव लें। जिस तरह आपने कहा है, आपने वो एक एनजीओ का नाम लिया कल, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सैलानी के कौन से वो जो सैलानी वेलफेयर वाले हैं, दावत इस्लामी वाले काम कर रहे हैं, और जिस तरह तंजीमें हैं ईदी वाले काम कर रहे हैं। काम आप करें, आपका काम बोलेगा। आप जगह जगह, आप जिला वाइज, आप तहसील वाइज, तहसील लेवल पे, आप यूनियन काउंसिल लेवल पे, आपकी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप करके दिखाएं, उसके बाद लोग खुद ही कहेंगे। आप डिलीवर करें, आपका काम है, आपका काम है डिलीवर करना। इस मौके पे हर बंदे का रोल है, हर पार्टी का इंडिविजुअल लेवल पे एज ए मीडिया पर्सन हमारा रोल है, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का,
हर बंदे के एज ए पाकिस्तान। अच्छा बाबर साहब, अगर आप कहें कि हुकूमत क्या करना है, सिर्फ शहबाज शरीफ का भाषण सुनने के लिए की बड़ी बात नहीं, शहबाज शरीफ का भाषण सुनने के लिए एक सजाया जाए, वो तो खुद एक वायलेशन है। अच्छा बाबर साहब, आपको पता है इस तरह की बड़ी थ्योरीज चली कि शहबाज शरीफ साहब जो है एस्टैब्लिशमेंट पे कहने पे वापस आए हैं कि जी बुजदार साहब तो काम होगा नहीं, तो शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर का रोल रखते हैं, तो उनको इसलिए बुलाया गया कि वो आकर मामला संभालेंगे। वाकई ये चीजें मतलब इस तरह लोगों ने चलानी शुरू की थी। सर ये चलानी शुरू नहीं की गई थी, ये बाकायदा तौर पर चलवाई गई थी और पीएमएलएन ने एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें चलाई थी कि जनाब ये गवर्नमेंट जो है डिलीवर नहीं कर पा रही, इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के हालात ठीक नहीं है और शहबाज शरीफ को आपको इस्टेब्लिशमेंट ने वापस बुलाया है ताकि फ्यूचर की जो सियासत है उसमें उनका रोल हो। ये क्यों चलवाया गया? सिर्फ इसलिए कि पीएमएलएन में टूट फूट हो रही थी। पंजाब में आपने देखा कि फ्लावर ब्लॉक बन रहा था, फेडरल गवर्नमेंट में फ्लावर ब्लॉक बन रहा था, लोग सीएम से मिलना शुरू हो गए थे, पीएमएलएन के अंदर रिजेंटमेंट आना शुरू हो गई थी। पीएमएलएन के अंदर इवन बड़ी लीडरशिप जो है, खाकान अब्बासी हैं, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ हैं, उन्होंने एहसन इकबाल है, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए और शहबाज शरीफ अगर वापस नहीं आते तो पीएमएलएन के अंदर ये टूट फूट मज़ीद बढ़नी थी। तो शहबाज ये एक प्लानिंग के तहत इस तरह की बातें चलवाई गई कि जनाब के इक़्तिदार आने वाला है ताकि वो जो लोग जानने का सोच रहे हैं, वो पंछी जो उड़ने का सोच रहे हैं, वो सोच में पड़ जाएं, वापस आ जाएं। और ये कि जी शहबाज शरीफ वापस इसलिए आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ वादा कर लिया है कि जनाब ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं करती, हो सकता है पंजाब आपको दे दिया जाए, हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट आपको दे दी जाए। मार्च की बातें हो रही थी, अप्रैल की बातें हो रही थी, ये हो रहा था इस गवर्नमेंट से बजट पास नहीं होना। तो ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के तहत चलाई जा रही थी। बल वो सारी चीज़ें तो एक्सपोज हो गई हैं, तो पता चल गया कि ये कुछ नहीं होने वाला, यही चीज़ सेटअप चलना है अभी। तो जो शहबाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं सेटअप के साथ एक तब्दीली आ रही है, एक तब्दीली आ रही है। ब्रेकिंग खबर, बड़ी खबर दे रहा हूँ। ज़ाहिर बात आखिरी फैसला तो इमरान खान साहब का है। डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो है उनकी जगह पे 2 उम्मीदवार बतौर प्रेसिडेंट कंसीडर किए जा रहे हैं। अच्छा। एक हैं मारूफ मजहबी एक शख्सियत भी हैं। अच्छा। और कुछ दिन पहले, अब नाम ना लीजिए कि 2 बंदे हैं, उनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। और दूसरी शख्सियत जो हैं उनका तल्लक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो सेनेटर भी हैं, मारूफ कानूनदान हैं। ये 2 बंदे कंसिडरेशन में हैं कि ये अच्छा इमरान खान साहब की कॉन्सेंट शामिल है। यानी आरफ अलवी साहब जो है वो ये नहीं है कि उनको हटाया जाएगा, जिस तरह फ़रोग नसीम साहब गए थे फिर वापस आ गए थे, यानी कि वो उनको हटाया नहीं गया था। आरफ अलवी साहब की अपनी मसरूफियत समझ लें या कुछ उससे बेटर को है, कुछ लीगल या इस तरह के मामलात में तो कंसिडरेशन चल रही है कि 2 कैंडिडेट जो हैं सदारती, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है इमरान खान साहब की कॉन्सेंट से वो तब्दील होंगे, पार्टियां ऑलमोस्ट सारी उनको वोट दे देंगी। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये तो बड़ी खबर दे दी खरल साहब ने। ये बताएं, फवाद चौधरी का हर मामले में बोलना ज़रूरी होता है? शहबाज शरीफ की तरह वो भी अपनी पार्टी के बारे में, एफर्ट्स के बारे में बोलने लग गए हैं। और ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं ये काबिल अमल है कि सारी पार्टियों को बुला लिया जाए और मिलकर कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जी समझ साहब, वो क्या होगी कॉन्फ्रेंस? उसमें एक दफ़ा सारे बैठेंगे, पहले भी कई दफ़ा इस तरह की मीटिंग हुई, उससे आज तक क्या निकला? मुझे आज तक कोई एक बता दें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें कोई कंसेंसस के साथ एक हुआ था, ये वाज़ेह कर रहे हैं एपीएस के बाद जो ये माहौल देखकर हो सकता है जिसमें सियासत ना हुई, वो एक कॉन्फ्रेंस जिसमें मुल्क के लिए थी, सानिया एपीएस, उसके ऊपर जो आर्ट पार्टी था और नेशनल जो प्लान एक्शन बना था, उससे मुल्क से दहशतगर्दी का जरूर खात्मा। उसमें सियासत से इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें रियासत इन्वॉल्व थी। अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया। हुकूमत की अब भी कोशिश है, काबीना का इजलास है, उसमें यह भी देखा जा रहा है कि एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ हम मुल्क की मईशत का पहिया कुछ थोड़ा बहुत घूमता रहे, इसके लिए क्या किया जा सकता है वो भी सोचा जा रहा है, तजावीज़ दी जा रही हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत को शदीद खतरात लाहक है, उनको कहा गया कि वो खुद को करंतना कर लें, रिपोर्ट्स भी शेयर की जा रही हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत बदस्तूर दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं हो रही और मजबूरन शहबाज शरीफ साहब उनको वहाँ पर छोड़कर आए हैं। और अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी शेयर कर ली गई हैं और
ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टरों ने मियां नवाज शरीफ को कहा है कि वो सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, यानी बिल्कुल अलग थलग रहें। जिस तरह से कहा जा रहा है यहाँ भी अगर किसी को कोई अलामात है, खुदा न खास्ता कोरोना है लेकिन वो स्टेबल है, तो वो अगर घर में किसी कोने में रह सके और उसको उसी तरह से अलग रहकर खाना और सब चीज़ दी जाए, चूँकि हॉस्पिटल में भी ज़्यादातर अलग रख के जो निस्बतन सेहतमंद लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, उनके साथ भी किया जा रहा है। असद खरल साहब, अब ये रिपोर्ट्स भी शेयर कर दी गई हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, और ज़ाहिर है वो शुगर भी, हार्ट भी, ब्लड प्रेशर भी, किडनी का भी उनको मसला है। लंदन में तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हलाकतों को देखें कितनी ज़्यादा वहाँ पर हो रही हैं, और वहाँ पर लॉकडाउन भी पाकिस्तान से भी ज़्यादा सख्त है। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा ही एक इम्तिहान उनके ख़ानदान के लिए है कि यहाँ से वो इलाज करवाने वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ तो उनके लिए यहाँ से ज़्यादा ख़तरात पैदा हो गए हैं। क्या कहते हैं आप? उसामा साहब, आज ही जो अभी वक्फे के दौरान मैंने मेरे बिलावड अंकल है नजम, उनके पड़ोस में एक फैमिली है, और मलिक साहब, नाम मेरा ख्याल ज़ाहिर नहीं करना चाहिए, तो उनकी अहलिया जो है वो उन्होंने सुबह बड़ा एक मैसेज जब डिलीवर किया तो जो उन्होंने पढ़ाया कि वो मैसेज में आपको, यानी एक उन्होंने कहा कि लंदन या बरतानिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है, अनप्रेसिडेंट है, कि मेरी मिसेज जो है उनको जब ये सिम्टम्स आए हैं तो हमने जब कॉल की एम्बुलेंस को तो 8 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक हमें एम्बुलेंस नहीं पहुंची। 8 घंटे के बाद 2-7 लोग आए, एम्बुलेंस में उनको बिठाया और साथ उन्होंने बताया कि जो मेरी बेटी हैं, उनके बेटे जो हैं मेरे वो इफेक्ट हैं, और साथ जिस तरह उन्होंने कहा कि हम वो गए हैं, हॉस्पिटल लॉकडाउन है, अभी उनके मैसेज में पढ़ रहा था, तो फिर अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, उनकी ज़ाहिर बात एज भी ज़्यादा थी। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान देखे वहाँ पे जिस तरह 30 अरब पाउंड उन्होंने इसके लिए मुख्तस किए हैं, एक तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह अमेरिका आप देखें, इटली देखें, बड़े बड़े जो मालिक हैं, पाकिस्तान तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का ख़ास इस मुल्क के ऊपर करम है कि अभी तक, वरना ये वबा फूट पड़े जिस तरह वहाँ की सूरत हाल हो रही है, तो उसामा साहब यहाँ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मसला। ये बात सही है कि पहले से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, 1-2 दिन पहले तक 100 था, अब पिछले 24 घंटे में 150 लोग आ गए, मगर वहाँ तो हजार आदमी एक दिन में मर रहा है। तो उसामा साहब ये शुक्र अल्लाह ताला का अदा करें, और जितना भी आप शुक्र करें, और जो इस्लाम के बेसिक जो प्रिंसिपल्स गए उसको अगर हम पकड़ लें, 5 वक्त अगर सिर्फ नमाज हम पढ़ लें, फर्ज तो है ही है। अब देखिए कानों के अंदर तक आप उंगलियां और पानी, फिर पीछे, फिर हम मसा करते हैं सर के ऊपर, 3-3 दफ़ा क्यों बाजुओं को धोआ जाता है, 3-3 दफ़ा नथनों तक, नाक के ऊपर तक पानी क्यों डाला जाता है, 3 दफ़ा गले में पानी क्यों डाला जाता है, 3 दफ़ा मुंह क्यों धोआ जाता है, पाँव की उंगलियां, ये उंगलियां, नाखून, मसवाक करना। तो मैं समझता हूँ आप इससे अलावा देखिए इसके अंदर क्या है, सवाए एहतियात के, यानी आपने सेल्फ आपको आइसोलेशन में रखना है, समाजी जो और फिजिकल डिस्टेंस भी होना चाहिए, जिस तरह हमारा है कम अज़ कम 1 मीटर से ज़्यादा है, और फिर डायरेक्शन भी हमारी डिफरेंट है। इसलिए मैंने मास्क, जब डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि चूंकि आपकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए आप ये कर सकते हैं, फासला भी ज़्यादा है, और फिर हमारी डायरेक्शन आमने क्रॉस नहीं है इस तरह, यानी वो आपका फासला बहुत दूर है, मेरा आपसे डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो मामला यह है कि जो नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल तरद्दुद इतना करने की उनको ज़रूरत नहीं थी, अब तो वैसे फ्लाइट ही बंद है, और अगर आना हो उन्होंने तो वो शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं। शहबाज शरीफ साहब उनको कोरोना थोड़ा हो गया है, नहीं उसको खतरा तो है ना, मसला ये है शहबाज शरीफ को खतरा नहीं है। ये जो लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं, इससे क्या मतलब, उनके ये पाकिस्तान की एम्बेसी से जो वहाँ पर कॉन्सुलेट है वहाँ से टेस्टेड हैं, और उसमें उनके प्लेटलेट्स की तो बात नहीं की गई, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि उनको शुगर है, उनको गुर्दों के वो मरीज़ हैं, उसके बाद उनकी दिल का इशू है, दिमाग को जो खून पहुंचाती है दिल को, एज भी वो फाल नहीं जो है वो उस एज ग्रुप में है जहाँ पर वो अफोर्ड नहीं करते, तो उनको ठीक है वहाँ पर अपनी सेहत की तरफ तवज्जो देना चाहिए। अगर वो आइसोलेशन में रहना चाहिए, बेहतर है, सारी कौम उनकी सेहत के लिए दुआगो है, तो वहाँ पर उनको हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरह से बरतानिया में कोरोना फैल रहा है, जितने खौफनाक तरीके से फैल रहा है, और तो उसमें इनको उससे बचना चाहिए। तो वज़ीर आज़म को हो गया, बरतानिया के वज़ीर आज़म को कई अहम शख्सियत को हो गया, हमसे ज्यादा बीमार है,
उनके आपको पता है मुझे उनको मर्ज भी ला, तो वो भी यहाँ पे क्वारंटाइन में बैठे हुए। अचानक मुझे याद आ गया, तो वो जर्मनी के सर आप बैल मुझे मार, अगर यही बात है पैरामीटर दोनों पे अप्लाई करें तो मुझे समझ नहीं आती। अच्छा वैसे एक चीज है सर कि जर्मनी के वो वजीर खजाना थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी हराम है, बड़ी बुरी बात है, लेकिन उस कौम की अजीब सोच है कि वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से रिलीफ फराहम नहीं कर पा रहा, या जो इस दौरान में लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनको माली मदद दी जाए उस कौम को, जर्मन कौम को, वो नहीं दे पा रहे, उसमें वो डिप्रेशन में थे। वो वेलफेयर स्टेट्स हैं, वहाँ पर शर्म होती है या इखलाकियात भी होती है, सिस्टम है वहाँ यहाँ पे नहीं होती। उसके बावजूद आप बेबसी देखें कि वो ममालिक जिनके पास बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, बेतहाशा पैसा है, वहाँ पर दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके बावजूद लाशें सड़कों पर पड़ी हुई हैं। ये बता रहे हैं 8-8 घंटे से जगह नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। आप बेबसी देखें, बेबसी देखें कि सब कुछ होने के बावजूद इसका इलाज ही कोई नहीं है, और वो सबसे बुरे तरीके से हिट हो रहे हैं। तो हमें इससे सीखना चाहिए उसामा साहब। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, 10 रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने पार्शियल किस्म का लॉकडाउन किया था वो भी खत्म होता जा रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि लॉकडाउन नाम की कोई चीज है या नहीं है, वो भी खत्म हो रही है। सर आप जब खुद कह रहे हैं जर्मन का वजीर खुदकुशी कर रहा है कि लोगों को वो नहीं माली मदद पहुंचा पा रहा, माली मदद नहीं हो रहा, सीखना चाहिए यार, उधर ये अजीब बात है, मदद दे सकेंगे, हमें ऊपर सीखना चाहिए। 9 करोड़ बंदे को घर कौन खाना देगा? मेरी बात यही तो मैं कह रहा हूं, आप नहीं दे सकते। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन है ना, तो वो घरों में भूखे मर जाए वो ठीक है सर। मकबूजा जो इंडिया में हुआ है वो ठीक है, तो गवर्नमेंट जो कर रही है वो करे, लोगों को घर में जो जितना भी राशन पहुंचा सकती है पहुंचाए, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी कौम को कोरोना करवा दिया जाए, सारी कौम को इस तरह से छोड़ दिया जाए। अभी तक मैं कह रहा हूं, मैं आपको एक दिखाता हूं, कान्हा की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस उसामा साहब यहाँ पर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक है या मीडिया कल मैं दिखाता हूं, लेकिन मैं इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा उसमें क्या हुआ सर? आप हर बात सबूत के साथ करते हैं, मुझे पता है। कल दिखा भी देंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं उसको, मुझे बता दें क्या हुआ सर। आप छोटा सा कान्हा की जो नेशनल बैंक की ब्रांच है, वहाँ पे है पेंशनर, और जो है अफेक्टेड एरिया, बात समझे, जिनकी एज ही 60 साल से ऊपर है, ये है पेंशन, ये पेंशनर है। ये करीब जरा दिखाएं जी, जरा वैसे इधर से आप ये कैमरा जरा क्लोज अप अगर कर लें, मैं खुद आप ही देख नहीं नजर आएगा सर। आप उसामा साहब आप इलैबोरेट कर दें। अच्छा, आप ये देखिए, यानी नेशनल बैंक के अंदर बंदा स्टाफ बैठा है, बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं नजर आ रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब लंबी कतारें आप भले लगी रहे, हमने जनाब अंदर बैठना है। तो बाहर गोल दायरे लगाए वो किस लिए है? वो गोल दायरे आपने हर दुकान के बाहर कहा है जी, दायरे लगा दिए कि आप सिर्फ उसामा भाई, आपकी टायर शॉप है, टायर पड़े हुए, रिंग पड़े हुए बड़े बड़े, आप जगह जगह रख दें। इससे अलावा पाकिस्तानी कौम है, अवेयरनेस इनमें आनी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये सारे पेंशनर हैं, ये तो सर 1 फुट का लाइनें लगी हुई हैं, स्टेट कहाँ पे, सार जुड़े हुए, हुकूमत कहाँ पर है? यहाँ पे तो चाहिए था कि पुलिस आप दिखाएं ऑन एयर सर, ऑन एयर जो आप बोल रहे हैं वो देखें सर। ये हमारी टीम, सर हमारी टीम को शाबाश दें, अब पता चला कि आपने कहा और उन्होंने वो देखे। चले थैंक यू वेरी मच ये नाज़रीन के लिए कि ये नेशनल बैंक है, ये कल सारे बैंकों का यही हाल था, हर बैंक में यही हाल था। ये गलत है, खुदा इससे बचे। क्या हो रहा है यहाँ एक शख्स को अगर है और बूढ़े लोग हैं, सारों से टच हो रहे हैं और सारे बूढ़े लोग बाहर जो गार्ड खड़े हैं, मैनेजर को मुअत्तल कर देना चाहिए। देखिए ये पैसे कह रहे हैं, बैंक के मैनेजर को मुअत्तल कर देना चाहिए। मुझे गार्ड किसलिए खड़े? आप ये देखे सर आप 3 लाइनें बना और पैसे किस तरह गिर रहा है बंदा। आपने क्या क्वारंटाइन हुआ है, पैसे भी, वो तो पैसे पुराने नोट है, पैसे वो स्टेट बैंक के रेगुलेटर की रेगुलेशन की भी। अच्छा गार्ड्स को पहनाए हुए हैं ग्लव्स, मुझे बताएं आप, उनको मास्क आपने पहनाए हुए हैं? बंदे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लॉकडाउन है, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं, मतलब अगर ऐसे आप करेंगे इस लॉकडाउन का क्या फायदा? एक तरफ आम बंदा जाता है, उसकी अगर मजबूरी है तो दिल चाहे तो नाके में उसको रोक लिया जाता है। मेरा छोटा और पुलिस वालों को सैनिटाइजर की बजाय या मास्क की बजाय उनको बरसातियां नहीं जो बारिश वाली होती वो उनको दे दी गई कि जनाब आप नाकों पे रुके। मदर टीसा बन के ये मसला हल नहीं हो सकता। इसके लिए बड़े सख्त इकदाम उठाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को सख्त इकदाम लेने पड़ेंगे।
इस तरह से ये मसला हल नहीं होगा कि आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते रहे और लोगों से एक्सपेक्ट डंडा उठा के सारी पुलिस को पकड़ा दें और मारने लगे सारे। हर बंदे का सर ये मैनेजर का काम है, अपना फर्ज है, लगाए इनको चौकीदार करे, अपने लोगों को कहे जी आपको बिल्कुल मिलेगी लाइन में। आप 1 किलो अगर चूना ले आए, प्लास्टर ऑफ पेरिस ले आए, वैसे लकीरें लगा जो लाइन से बाहर आएगा उसको आपको नहीं मिलेगी। देखिए हम यही पाकिस्तानी कौम है ना, हम जब जाते हैं ब्रांड पे, जब हम बड़े बड़े जो उसमें फूड चेन पे जाते हैं, बाहर एयरपोर्ट पे जाते हैं, जो छोटी सी एयरपोर्ट पे वहां पे नहीं, वहां पे सिर्फ एक छोटी सी क्या होती है, एक पट्टी लगी होती है, निशान लगा होता है, जो पाइप के साथ एक रस्सी बंधी होती है या बेल्ट लगी होती है, उसमें उसको कभी क्रॉस किया किसी ने? बैंक के बाहर अगर आप सिर्फ एक रस्सी उसके अंदर बना दें आप जिगजैग, कोई पैसे लगते हैं उस पर, कुछ पैसे लगते हैं उस पर, आप लाइन खाए दे और बंदा कहे कि आपकी हिफाजत के लिए छोटी छोटी एहतियात। तो मसला ये है कि आप अंदर बैठे हैं तो हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं होना, आपको सख्ती की है, लेकिन हमारे ऊपर भी मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, हर बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। वो 27,000 बंदा जो बाहर से है, जो गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा, जो भाग गया, ये तो हमारा हाल है। हमारे भी डिबेट है कि सख्ती मजीद करनी चाहिए, खरल साहब भी समझते हैं, लेकिन जो वहां पर इंतजामी है उसको भी कोई जिम्मेदारी है, वो भी खुद को चले, सारा काम आप स्टेट पर डाल देंगे, डंडा लेके यहाँ भी पुलिस वाला खड़ा हो। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जिनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी खबरें खरल साहब लेकर आए, उनके लिए खुशखबरी है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं। इस वक्त 2 लीडर्स हैं जिनमें बड़ा आपस में कशमकश चल रही थी, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ। अब शहबाज शरीफ साहब इसीलिए आए हैं। खैर, इन पर एक और मुकदमा भी कुछ अर्सा पहले उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई थी। एक और मुकदमा है जिसकी डिटेल प्रोग्राम में खरल साहब बता चुके हैं कि इन्होंने किस तरह से गैर कानूनी तौर पर और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा कर तैनातियाँ की। अब वो रेफरेंस है, उसके लिए ये ज़मानत के लिए चले गए। इनके वकील हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, ये भी नून लीग के बड़े अहम रहनुमा हैं, और ये गए जनाब जस्टिस अतर अब्दुल्ला साहब के पास और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास कि जनाब राहदारी इनको ज़मानत दी जाए। और उन्होंने कहा जी जहाज़ भी नहीं जा रहे आपको किस लिए? उन्होंने कहा जी अदालत आने के लिए, तो वो उनको मिल गई है। खरल साहब, ये इनका हक था, 4 हफ्तों के लिए इन्होंने मांगी थी। ये केस में क्या होगा? बाकी केस की तरह अभी तो ये ज़मानत मिली है इनको, आगे क्या? अब देखिए मामला ये है कि ये है गैर कानूनी तैनाती जो MDPSO शेख इमरानुल हक साहब थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा लंबा चौड़ा फैसला दिया उनके ऊपर, और उनकी जो टर्मिनेशन भी हुई, और उसके ऊपर नैब जो है वो कराची में रेफरेंस है। ये मैंने एप्लीकेशन इसमें दी, फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसमें जजमेंट भी आई, उनको ऑर्डर भी आए, और इस हवाले से कराची नैब में जाके मैंने सारी एविडेंस भी प्रोड्यूस की, क्योंकि जो भी बड़ा इस तरह का माफिया है उसके लिए फिर नैब हो, FI हो, ओमनी ग्रुप हो, मीर शकील रहमान कोई भी हो, तो मुझे कुछ ना कुछ आगे इदारों को असिस्ट करना पड़ता है, क्योंकि इदारों के लोग जो है मुझे चीज़ें दे देते हैं, मैं जाकर उन इदारों को प्रोवाइड करता हूँ एज ए चेयरमैन सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पाकिस्तान। तो मामला ये है कि ये उनको चूँकि वहाँ पर इंसाफ अदालत ने उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए हैं कराची में, ठीक हो गया। वो कह रहे हैं हमें कोई मसूल नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है, तो मीडिया से पता लगा है, वो लगा है ना, जो भी हुआ है। बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं चूंकि एक अदालती कार्रवाई है, वो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अब उस कोर्ट में पेश होने के लिए उनको ये है कि हमें नैब गिरफ्तार ना कर रहे, नैब कराची चैप्टर, तो लिहाजा हमने उस अदालत तक पहुंचना। ये एक लीगल मामला है कि राहदारी रिमांड के लिए हम अदालत जाना चाहते हैं, पहले अदालत तक ताकि हमें गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत करते थे मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते, मुझे मैं वो तो ये भी कहते थे कि मैं वकील भी नहीं करूंगा, उन्होंने ये भी कहा था ना मैं वकील करूंगा, आपने पता है, ना बेल लूंगा, ना बेल के लिए अप्लाई करूंगा। अब तो बेलों की भी लाइनें दरखास्तों की लगी हुई हैं, वकीलों की भी लाइनें लगी हुई हैं। लीडर भी तो है ना, वो भी केस, दूसरा केस था, मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। एलन जी की केस था जिसमें उन्होंने कहा था, ये दूसरा केस है। अभी तो वकीलों की भी लाइनें हैं, जमानतों की दरखास्तों की भी लाइनें हैं। मियां साहब ये कहते हैं ना, पार्टी शुरू हुई है, मैं जेल से नहीं जाऊंगा इलाज कराने में, अस्पताल नहीं जाऊंगा, फिर अस्पताल गए, कहते अस्पताल से मैं आगे कहीं नहीं जाऊंगा जब तक बनी जाती। फिर कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, फिर घर भी गए, फिर लंदन नहीं जाऊंगा, लंदन भी चलेगा, लंदन से वापस आने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा बाबर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। बाबर डोगर साहब ये बताएं, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए ये कितना आपको लगता है कि केस, क्योंकि पहले भी उनकी ज़मानत हो गई, फिर वो कहते हैं जी हम पर इसी तरह केस खाम खा बना दिए जाते हैं, ये भी एक ऐसा ही केस है, खाम खा बना दिया गया। उसामा साहब, नैब ने इनको अरेस्ट किया, इनका 90 दिन का फिजिकल रिमांड रहा, रिमांड के दौरान इनको इन्वेस्टिगेशन की गई, फिर ये जुडिशल रिमांड पर चले गए। जुडिशल रिमांड के बाद अल्टीमेटली खरल साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ
कि नैब का इंटरेस्ट वो रह नहीं जाता। अल्टीमेटली नैब ने रेफरेंस दायर करना होता है। नैब ये समझिए कि जो मुलजिम है उससे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो तो कर ली है, अब इसे और क्या निकालना है। तो ठीक है, रेफरेंस की पोजीशन पर केस आ गया है, तो इसको हमने अब इसका क्या चार्ज डालना है, ये वहाँ पर जेल में पड़ा हुआ है, घर जाए। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। जब आपका रेफरेंस दायर हो गया तो फिर इन्वेस्टिगेशन का फिर उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो हिसाब अदालत जो रिस्पेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसने उस केस का ट्रायल करना है और उसमें उस मुलजम को या तो सजा होगी या बरीयत होगी। लेकिन नैब जो अदालत है, सॉरी अदालत इसलिए लियन व्यू लेती है कि मुलजम का रिमांड भी हो गया, उसके बाद जुडिशियल रिमांड पे भी होगा, 2 4 6 महीने से पड़ा होगा। तो अब अगर वो बेगुनाह हो गया, अगर रेफरेंस के बाद बेगुनाह हो गया, तो इसलिए अदालत थोड़ा सा रखती है। 10 सेकंड में बाबर सर, ये क्या वजह है? शाहिद खान अब्बासी साहब हर जगह इंटरव्यू दे रहे थे, हर चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, बड़े एक्टिव हो गए थे। चक्कर क्या हुआ? कोई उनके लिए कुछ हो रहा था? नून लीग में कोई इनको पोजीशन मिलने वाली थी, अब अचानक फिर गायब हो गए। हर जगह डेली बिला नागा और कई चैनल्स पर रोजाना आ रहे थे। उसामा साहब, शहबाज शरीफ एकदम लंदन से लाहौर में नहीं आए। आप चीज़ों को समझें कि मरियम यहाँ से इस्लामाबाद जाती हैं, वहाँ जाकर शाहिद खान अब्बासी जो हैं उनको थपथपी देती हैं। क्यों मरियम इस्लामाबाद गई? क्यों मरियम ने जाकर वहाँ पर मीडिया से बात भी की? किस लिए की? और शहबाज शरीफ एकदम वहाँ से क्यों दौड़े हैं? ये सारी चीज़ें। लेकिन डोगर साहब, आपके सब 23 से पहले को मुझे तो तब्दीली नजर नहीं आती आ रही थी। सर अब तो कोरोना आ गया, अब तो कोरोना ही है। अब तो जब तक वो नहीं जाता उस वक्त तक सियासत तो थमी रहेगी। मियाँ साहब, शहबाज साहब भी आके जो बड़ा एक्टिव होने आए थे वो भी क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। तो आप देखिएगा अगले 2 महीने तो ये क्वारंटाइन में रहेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सियासत किधर जाती है किधर नहीं जाती। हॉस्पिटल में भी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ कर रहे होंगे और वहाँ पर भी कोई एक अलग से सेंटर क्वारंटीना का और अच्छे शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स इनका है, वहाँ पे काफ़ी इन्होंने जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसको भी इस्तेमाल किया, वहाँ पे लोगों की खिदमत करे। इत्तेफाक इनका अच्छा इदारा है, इत्तेफाक हॉस्पिटल, नो डाउट। जी जी, वहाँ पे उन्होंने वैसे कहा है कि जनाब गवर्नमेंट जो है हमारे डॉक्टर से फ़ायदा उठा सकती है, हमारे अस्पतालों से फ़ायदा उठा सकती है, हम उसको क्वारंटाइन बनाने के लिए तैयार है। ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दी। जाती उमरा को बना दे, काफ़ी जगह पड़ी हुई, मेरे हज़ारों कनाल है। क्यों वो इसाक डार के घर को ही बना दे यार, कुछ पड़े हुए हैं वो। हाँ वैसे वो बनाया जा सकता है, वो बना दे। वो माल्टोन में घर का नहीं बन सके, वो भां कर रहे हैं यार। इनका तो बिल तारने का सरकारी बिल देते थे, अब तो उनको फायदा हो जाए, खुश होंगे दिल में से, क्योंकि बत्तियां बुझी होती हैं बेचारों की। अदालत का हुक्म आ चुका सर, अब आप ऐसे ना करें। बहुत शुक्रिया सत्तर खलल साहब, बाबर डोगर साहब। दुआओं में याद रखें सबको कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस आफत से पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को से निजात दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।